नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। और टोपोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर आईटी एग्जाम स्टडी जो चैनल है हमारा, इस पर हम आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग छोटे छोटे वीडियोज में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों टोपोलॉजी। सबसे पहले टोपोलॉजी होती क्या है ये हम जान लेते हैं। टोपोलॉजी होती है अपने पास किसी भी नेटवर्क की डिजाइन, मतलब डिजाइन ऑफ एनी नेटवर्क, कि कोई भी नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है और वो किस तरह से कनेक्टेड है, किस मेनर में कनेक्टेड है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी हमारे पास कई तरह की होती है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास P2P ये टोपोलॉजी का टाइप हो गया। उसके बाद में बात करूं अपने पास मैश टोपोलॉजी हो गई। उसके बाद में बात करूं हमारे पास यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी हो गई, ट्री टोपोलॉजी हो गई, एक हाइब्रिड हो गई। ठीक है, ये हमारे पास टोपोलॉजी के टाइप्स है। एक एक टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में हमें किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं P2P टोपोलॉजी की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे P2P टोपोलॉजी, P2P हमने कनेक्शन भी पढ़ा था कि P2P कनेक्शन में क्या होता था। उसी तरह P2P टोपोलॉजी में हमारे पास दो डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, जैसे कि A एंड B। ये किसी एक केबल से कनेक्टेड है। तो इस तरह का जो नेटवर्क है वो किस तरह की टोपोलॉजी में आएगा, हमारे पास P2P टोपोलॉजी में। ठीक है, अब सेकंड में बात करता हूं यहाँ पे मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस होती है वो प्रत्येक डिवाइस अदर अन्य जितनी भी डिवाइसेस होती है सबसे कनेक्टेड रहती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 डिवाइस का एक नेटवर्क लेता हूं, A B C D। ठीक है, ये हमारे पास कोई नेटवर्क है। तो इसमें क्या होगी, ये डिवाइस सबसे कनेक्ट रहेगी, ये सबसे रहेगी, ये सबसे रहेगी, ये सबसे रहेगी। तो ये B से भी हो गई, D से भी हो गई, C से भी हो गई। उसी तरह से B C से हो गई, B D से हो गई, B A से है, इसी तरह से C हो गई, ये ले। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेटवर्क में क्या हुआ हमारे पास कि जितनी भी डिवाइसेस है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि मैश टोपोलॉजी से, कि मैश टोपोलॉजी में टाइप ऑफ कनेक्शन किस तरह का होता है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। टाइप ऑफ कनेक्शन हमारे पास P2P होता है, पॉइंट टू पॉइंट, एंड M2M, मल्टी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन क्या होगा, P2P होगा या फिर M2M। इस तरह का क्वेश्चन आपको क्लियरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैश टोपोलॉजी में किस तरह का टाइप ऑफ कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस है वो सिंगल लिंक शेयर कर रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर एक लिंक को 2 डिवाइसेस शेयर कर रही है तो वो P2P कनेक्शन होता है। एंड मोर देन 2 डिवाइसेस शेयर्ड 1 लिंक, देन इट इज कॉल्ड M2M। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, P2P कनेक्शन मैश टोपोलॉजी में यूज में आता है, ना कि M2M। ठीक है, समझ आया। इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन क्या मिलता है इस टोपोलॉजी से वो भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ केबल्स। किसी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसी भी मैश टोपोलॉजी में इतने हमारे पास डिवाइसेस या नोड है, इनको क्या बोलते हैं हम, नोड या डिवाइसेस। तो इतनी हमारे पास नोड या डिवाइसेस है, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर होगी, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। तो किसी भी मैश टोपोलॉजी में सेटल्ड नेटवर्क की नंबर ऑफ केबल्स निकालने के लिए हमारे पास n-1 डिवाइड बाई 2। n स्टैंड फॉर नोड, नंबर ऑफ नोड। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसमें, अगर इस नेटवर्क में मैं बात करूं तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास। ये तो छोटा नेटवर्क है, आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ा नेटवर्क दे दे तो आपको कैसे करना है, नंबर ऑफ नोड, जैसे यहाँ 4 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 3 इक्वल टू 6। तो इस नेटवर्क की मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स है 6।
अगर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 10 दे दे, 20 दे दे, तो इसी फॉर्मूले से मुझे नंबर ऑफ केबल्स फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ पोर्ट्स। नंबर ऑफ पोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक डिवाइस जितनी डिवाइसेस से कनेक्टेड है उतने हमें नंबर ऑफ पोर्ट रिक्वायर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, इस नेटवर्क की बात करूं तो ए को कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, 3 की। उसी तरह से बी को भी 3 की, डी को भी 3 की, सी को भी 3 की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितना हो जाएगा, n-1। किसी भी नेटवर्क में पोर्ट की टोटल नंबर ऑफ पोर्ट हो जाएगा n-1। n हो गया हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट कितना हो गया हमारे पास, 4-1 इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब हर डिवाइस के लिए 3 पोर्ट रिक्वायर है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि पूरे नेटवर्क के लिए नंबर ऑफ पोर्ट कितने रिक्वायर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है n से। ठीक है, n इज इक्वल टू नोड, तो ये हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कितनी नोड है, 4, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोर्ट भी आपको यहाँ मिल गया, नंबर ऑफ केबल्स मिल गए। इस तरह के आपके क्वेश्चंस मिल सकता है। टाइप ऑफ कनेक्शन किस तरह का, ये भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद मेश टोपोलॉजी में मैं बात करता हूँ रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। इस नेटवर्क में डिवाइसेस, इस नेटवर्क पर, इस मेश टोपोलॉजी में जो हमारे पास डिजाइन ऑफ नेटवर्क है, इस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कितनी है इसकी रिलायबिलिटी हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए ए को बी से कम्युनिकेट कर रहा है, सी डी से कर रहा है, आपस में कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी एक लिंक में अगर हमारे पास फॉल्ट आता है, कि मान लीजिए इस लिंक में हमारे पास कोई फॉल्ट आया, तो क्या होगा, इस नेटवर्क पे कुछ नहीं होगा। क्यों, आपस में और डिवाइसेस कनेक्टेड रहेगी। अगर ए को बी से कनेक्ट करना है तो इस वे से ये कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर एक वन लिंक फेलियर है यहाँ पे, तो हमारे पास कोई इस नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब रिलायबिलिटी हमारे पास यहाँ पे हाई है। ठीक है, विश्वसनीयता अच्छी है हमारी। उसी तरह से मैं बात करूं यहाँ पे कॉस्ट की। इस तरह के मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड डिवाइसेस में कॉस्ट की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर हमारे पास बढ़ रही है तो नंबर ऑफ केबल्स भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ केबल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट हमारे पास अपने आप हाई आएगी। तो मतलब इस तरह के नेटवर्क की कॉस्ट हमेशा अपने पास हाई होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैश टोपोलॉजी की बात हुई। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि जो भी डिवाइसेस होती है हमारे पास, वो किसी ना किसी एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड होती है। जैसे कि वही 4 डिवाइस की मैं बात करता हूं, ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो ये चारों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहेगी, लेकिन एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से। जैसे कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है, वो हमारे पास हब भी हो सकती है, स्विच हो सकती है। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हो सकती है। तो इस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से ए कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, डी कनेक्ट है। तो ठीक है, इस तरह का जो हमारे पास डिजाइन ऑफ नेटवर्क है, इस तरह के मैनर में अगर कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है तो उसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले किस तरह का ये कनेक्शन है। लास्ट में जो देखा था कि P2P था या M2M, उसी तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टार टोपोलॉजी में डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है या फिर मल्टी पॉइंट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास सिंगल लिंक को शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास P2P टाइप का कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ केबल्स पूछ ले तो क्या करना है, नंबर ऑफ केबल्स इन एनी नेटवर्क। अब इस नेटवर्क की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कितनी केबल रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 4 डिवाइसेस है, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी हो गई, 4 हो गई। तो नंबर ऑफ केबल्स यहाँ पे कितनी हो गई, n। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास अगर कोई टोपोलॉजी है, जिस स्टार टोपोलॉजी, उसमें अगर 50 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, जितने नोड उतनी केबल।
तो यहाँ पे अगर मान लो n की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इस नेटवर्क के नंबर ऑफ पोर्ट। नंबर ऑफ पोर्ट कितने रिक्वायरमेंट है, सिंगल पोर्ट रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ये सिंगल पोर्ट हर डिवाइस के लिए यहाँ पे सिंगल पोर्ट है, मतलब नंबर ऑफ पोर्ट कितना हो गया हमारे पास 1 फॉर ईच डिवाइस। अगर एक डिवाइस के लिए पूछ रहा है हमारे पास तो एक हमारे पास पोर्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर वो पूछता है कि नंबर ऑफ पोर्ट कितने रिक्वायरमेंट है पूरे नेटवर्क के अंदर, तो 1 मल्टीप्लाई एन कर लेंगे, इट मीन्स एन। इट मीन्स नंबर ऑफ केबल्स जितनी है उतनी ही हमें नंबर ऑफ पोर्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। अब रिलायबिलिटी की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे रिलायबिलिटी हमारे पास क्या है इस नेटवर्क में, रिलायबिलिटी यहाँ पे हमारे पास थोड़ी कम है, बिकॉज अगर इस नेटवर्क में हमारे पास अगर ये सेंट्रलाइज डिवाइस ही अगर फॉल्टी हो जाती है तो पूरा नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे डेड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती है, तो रिलायबिलिटी यहाँ पे हमारे पास कम है। कोस्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, कोस्ट यहाँ पे मैश टोपोलॉजी से कम है हमारे पास, बिकॉज नंबर ऑफ केबल्स यहाँ पे रिक्वायर कम है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे कॉस्टिंग कम हो गई। अब बात करते हैं हम हमारे पास बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड होती है, बस की तरह डिजाइन होती है उसकी। ये कोई केबल है हमारे पास, इसमें कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है, ए बी सी एंड डी। ये कोई हमारे पास नेटवर्क है, इसमें इस तरह से हमारे पास डिवाइसेज कनेक्टेड है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उस टोपोलॉजी को कहेंगे बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक सिंगल वायर को मोर देन 2 डिवाइसेस शेयर कर रही है, मतलब सीधी सी बात है हमारे पास ये किस तरह का कनेक्शन हो गया, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो ये हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये P2P ना होके M2M हमारे पास कनेक्शन होगा, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा। वो समझ आ गया, क्योंकि एक ही हमारे पास केबल को मोर देन 2 डिवाइसेस यहाँ पे शेयर कर रही है, तो ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया। उसके बाद इसमें इसकी मैं बात करूं तो इसको कनेक्टर या फिर टेप बोलते हैं या फिर कनेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास नोड हो गई, उसी तरह से ये इसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। ठीक है, और ये जो हमारे पास मेन जो केबल है, इस केबल को हम बोलेंगे बैकबोन केबल। ठीक है, इसको बैकबोन केबल बोलते हैं। अब फिर उसी तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ अपने पास केबल्स कितनी होगी जो कि कनेक्टेड है बस टोपोलॉजी में। तो नंबर ऑफ केबल्स क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ केबल्स होगी यहाँ पे n-n+1। ठीक है, यहाँ पे n+1 होगी, मतलब किसी भी नेटवर्क में आपको दे दिया जाए कि हमारा कोई नेटवर्क है जो बस टोपोलॉजी में है और उसमें हमारे पास 50 अगर हमारे पास डिवाइसेस है, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर होगी, तो नंबर ऑफ केबल्स होगी n की वैल्यू अगर 50 है तो 50+1 मतलब 51। इट मीन्स हो गया कि ये जितने डिवाइसेस हैं उसमें ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस प्लस एक हमारे पास ये बैकबोन केबल हो गई, तो इसीलिए हमने यहाँ पे n+1 किया है। तो ये 51 आ गई, अगर 50 डिवाइसेस के लिए पूछ रहा है तो यहाँ अगर 4 डिवाइसेस दे रखी है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 4+1, इट मीन्स 5 नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद नंबर ऑफ पोर्ट की। नंबर ऑफ पोर्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पोर्ट यहाँ रिक्वायर होंगे, वो है हर केबल के लिए, हम हर डिवाइस के लिए हमें एक पोर्ट रिक्वायर है यहाँ पे, मतलब हर डिवाइस के लिए एक रिक्वायर है। तो वो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने हो गए पूरे नेटवर्क में, 1 मल्टीप्लाई n, इट मीन्स n, मतलब नंबर ऑफ नोड्स जितनी है उतनी ही हमें यहाँ पे पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरह से सोल्व कर लेना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस नेटवर्क में रिलायबिलिटी हमारे पास बहुत कम है, बिकॉज अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी तरह का फॉल्ट होता है
तो पूरे नेटवर्क में कोई भी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएगी, बिकॉज जैसे बैकबोन केबल में अगर यहाँ पे हमारे पास कोई कनेक्शन फॉल्ट होता है तो इस ये डिवाइसेस अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी हमारे पास कम है। कॉस्ट की मैं बात करूं तो कॉस्ट भी हमारे पास यहाँ पे कम ही आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ केबल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए कॉस्ट भी कम रहेगा। अब फिफ्थ टाइप ऑफ टोपोलॉजी की मैं बात करता हूँ। जो लास्ट टोपोलॉजी मैंने पढ़ाई अभी, बस टोपोलॉजी, सेम उसी तरह से है, लेकिन बस टोपोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर मान लीजिए मैं जोड़ देता हूँ तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, रिंग टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, डिवाइसेस रिंग के रूप में हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ये कोई रिंग के रूप में हमारे पास डिवाइसेस है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी, ये डी। एक तरह से मैं बात करूं जैसे कि बस टोपोलॉजी थी हमारे पास ये, तो इसमें क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो उसी तरह से ये रिंग टोपोलॉजी बन गई। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि 4 डिवाइसेस हमारे पास कनेक्टेड है, तो इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। इसमें क्या होता है, इस नेटवर्क में एक डिवाइस कोई ना कोई हेड या फिर मॉनिटर के रूप में काम करती है हमारे पास, तो इसमें वहां से हमारे पास जो डेटा है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, डेटा यूनी डायरेक्शनल होता है हमारे पास। अब मान लीजिए इस नेटवर्क में हमें ए को डी से बात करनी है, तो यूनी डायरेक्शनल में क्या होगा हमारे पास, ए पहले डेटा बी के यहाँ भेजेगा, फिर उसके बाद सी के यहाँ भेजेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे डी के पास भेजेगा। मतलब अगर मान लीजिए नेटवर्क हमारे पास बहुत बड़ा है, 100 डिवाइसेस का मान लीजिए, तो पहले डिवाइस को अगर 99 नंबर की डिवाइस के पास डेटा भेजना है तो वो उसको सारे डिवाइसेस से गुजरना पड़ेगा, तो वहां पे हमारे पास सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए हम इस नेटवर्क में बीच बीच में हम यहाँ पे क्या यूज में लेते हैं, रिपीटर यूज में लेते हैं अपने पास, ठीक है। रिपीटर हम यहाँ पे इस नेटवर्क में यूज में लेते हैं, ताकि रिपीटर क्या करता है, उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, मतलब बरकरार रखता है, ठीक है। तो इस तरह से इस नेटवर्क में हमारे पास कम्युनिकेशन होता है। नंबर ऑफ केबल्स की अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, नंबर ऑफ केबल्स, तो ये ही लास्ट वाले में जो केबल थी हमारे पास n+1, वो भी इसमें होगी, क्योंकि ये एक तरह से हमारे पास क्या है, बैकबोन केबल है हमारे पास, बैकबोन केबल है। तो वही नंबर ऑफ केबल्स कितना हो गया, n+1, तो यहाँ 4 डिवाइस है, तो वही हमारे पास 4+1 = 5, तो नंबर ऑफ केबल्स कितनी हो गई, 5। नंबर ऑफ कनेक्टर या फिर नंबर ऑफ पोर्ट की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एक हमारे पास इसको पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर ऑफ पोर्ट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ पोर्ट 1। अगर हम पूरे नेटवर्क की बात करें तो 1 × n हो जाएगा, इट मीन्स n हो गया। तो नंबर ऑफ पोर्ट भी कितना हो गया, जितनी नंबर ऑफ केबल्स है। तो इस तरह से इस नेटवर्क में हम नंबर ऑफ केबल्स भी, और इसमें हाँ ये भी बता दूं कि इसमें कोलिजन जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है एक दूसरे डिवाइसेस में, तो बस में हमारे पास ज्यादा कोलिजन होता था, इसमें थोड़ा कम कोलिजन होता है। उसके लिए हम यहाँ पे टोकन रिंग वगैरह का यूज में लेते हैं, ताकि कोलिजन इस नेटवर्क में कम हो, ठीक है। उसी तरह से रिलायबल की बात करूं तो ये भी नहीं है, नेटवर्क भी रिलायबल थोड़ा कम है, बिकॉज अगर सेंट्रलाइज जो बैकबोन है अगर उसमें कहीं इश्यू आता है तो हमारे पास डिवाइसेस अब कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। कॉस्ट इसकी बात करूं तो कॉस्ट इसकी मैश टोपोलॉजी से कम आती है, बिकॉज नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायरमेंट कम है, तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। 6 नंबर की हमारे पास यहाँ पे है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, कई बार अगर एग्जाम में पूछ ले कि ट्री टोपोलॉजी किन 2 टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये हमारे पास होता है, हमारे पास बस प्लस स्टार, इन 2 टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन मिलके ट्री टोपोलॉजी बनाती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये हमारे पास एक वायर है, एक बैकबोन है हमारे पास, इसमें हमारे पास यहाँ पे A B C D, इसी तरह से A1 B1 C1 D1, ठीक है। ये कोई नेटवर्क है, इस नेटवर्क को आप पहचान सकते हैं बिल्कुल डायग्राम देख के कि इस तरह का नेटवर्क हमारे पास ट्री टोपोलॉजी की तरह है, बिकॉज ये हमारे पास एक बैकबोन केबल हो गई,
इसमें हमारे पास डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे पास, और वो डिवाइसेस भी किस टोपोलॉजी में है, ये हो गई हमारे पास ये स्टार टोपोलॉजी, ये स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। और पूरे की ये स्टार टोपोलॉजी इसकी ये इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये बैकबोन केबल से कनेक्टेड है, ये हो गई बस टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी और बताई जाती है, वो है हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में ये है कि किसी भी नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई नेटवर्क हो तो उसमें सिर्फ एक ही तरह की टोपोलॉजी होगी, उसमें मोर देन 2 मोर देन 1 ये हमारे पास टोपोलॉजी आपस में, टोपोलॉजी के मैनर में आपस में डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकती है। तो उस पूरे जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, उस पूरे मैनर को हम, जितने भी तरह की उसमें टोपोलॉजीज इंक्लूड है, तो उस टोपोलॉजी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आज टोपोलॉजी पढ़ी और देखा कि किस किस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।